हेलो डियर स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर आइगन वैल्यूज़ की बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट आर्टिकल्स करने जा रहे हैं। आप लोगों का चैनल डॉक्टर गौरव वर्मा में स्वागत है। स्टूडेंट्स सभी प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम आर्टिकल करने जा रहे हैं, प्रूव दैट कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ अ हार्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स का मतलब क्या होता है? आइगन रूट्स। हमें शो करना है जो भी हार्मिशियन मैट्रिक्स होती है उसकी जो आइगन रूट्स होती हैं वो रियल होती है, यानी कि सिंपल नंबर होती है, इमेजिनरी नंबर नहीं होता है। तो प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे? मान लीजिए लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक रूट है हार्मिशियन मैट्रिक्स ए का, ठीक है जी। तो हमें पता है कि अगर आइगन वैल्यू लैम्डा है तो उस आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो n क्रॉस 1 कॉलम मैट्रिक्स सच दैट कोई भी जब आइगन वैल्यू होती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर x होता है, सो दैट ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। ये डेफिनेशन होती है आइगन वैल्यू की, हम इसको लेके चलेंगे। मुझे शो करना है कि ये जो आइगन वैल्यू लैम्डा है ये एक रियल नंबर है। अब हमने क्या करना है, ये जो मेरी इक्वेशन है इसको दोनों साइड से एक्स थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वी विल मल्टीप्लाई एक्स थीटा ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। प्रूफ साथ साथ में नोट करते चलिए स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दिस इज एक्स थीटा ए एक्स। ये लैम्डा एक कांस्टेंट नंबर है, इसको बाहर ले आइए, इसको अंदर इकट्ठा कर दीजिए यहां पे, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ थीटा कर देना है पावर। थीटा का मतलब होता है कंजुगेट ट्रांसपोर्ट। जैसे हमने ट्रांसपोज पढ़ा होता है, ट्रांसपोज में होता है कि आपने रोज को कॉलम में चेंज करना होता है। थीटा का मतलब होता है कंजुगेट ट्रांसपोज, यानी कि आपने उसका ट्रांसपोज भी करना है और उसका कंजुगेट भी करना है एंट्रीज का। जैसे आप लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है स्टूडेंट्स, ए बी का थीटा क्या होता है ये आप लोगों ने याद रखना है। ए बी का थीटा होता है बी थीटा ए थीटा, उल्ट जाता है। तो इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये उल्ट जाएगा, ये वाली चीज आगे आ जाएगी एक्स थीटा ए थीटा, इसका डबल थीटा आ जाएगा, ठीक है जी। लैम्डा तो कांस्टेंट है, इसका तो ट्रांसपोज हो नहीं सकता, इसका सिर्फ कंजुगेट ही होएगा। और इन दोनों का जो है हम जो करेंगे, ए बी का थीटा इस तरह की शेप में चला जाएगा, वो हो जाएगा, ये वाली चीज आगे आ जाएगी, इसका डबल थीटा हो जाएगा, ठीक है जी। अब आपको कुछ बातें समझनी है कि जो एक्स का अगर दो बारी कंजुगेट ट्रांसपोज कर ले वो दोबारा एक्स के इक्वल हो जाता है। पहली बात ये वाली आपने समझनी है बेटा। दूसरी बात कि ए थीटा इज इक्वल टू ए है यहाँ पे, क्योंकि जो हार्मिशियन मैट्रिक्स होती है उसमें ए थीटा वो ए के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या बन गया, एक्स थीटा, दिस इज ए, दिस इज ओनली एक्स। लैम्डा बार ऐसे का वैसे रहेगा, एक्स थीटा, यहाँ पे आपका एक्स आ जाएगा। इज इट ओके? ये स्टेप आपने बड़े ध्यान से करना है, ये स्टेप ही मेन है यहाँ पे करने वाला। अब आप यहाँ से ए को बाहर लिख लीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए। यहां पे वैसे तो हमने ए एक्स ये स्टेप क्रॉस करते हैं, ये जो ए एक्स की वैल्यू है एक नंबर, ए एक्स की वैल्यू यहां पे लैम्डा एक्स पुट कीजिए। ये जो ए देखो यहां पे हमारे पास ए एक्स की वैल्यू लैम्डा एक्स है, इस ए एक्स की वैल्यू लैम्डा एक्स को हम यहां पुट करने जा रहे हैं। यहां पे आ जाएगा लैम्डा एक्स एक्स थीटा एक्स, ठीक है जी। लैम्डा बाहर रखिए, इक्वल टू लैम्डा बार एक्स थीटा एक्स हो जाएगा, ठीक है जी। दोबारा स्टेप समझिए। सबसे पहले ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स था, दोनों तरफ एक्स थीटा से मल्टीप्लाई किया गया, ये स्टेप हो गया। यहाँ पे लैम्डा बार रखा गया, दोनों तरफ कंजुगेट ट्रांसपोज कर लिया गया, इसको थीटा बोलते हैं, ठीक है जी। अब ये जो किसी ब्रैकेट के ऊपर थीटा आ जाता है उसको खोलने के लिए ये रूल है। तो एक्स का थीटा ए का थीटा, इसका डबल थीटा हो जाएगा। लैम्डा कांस्टेंट नंबर है, इसका कंजुगेट ट्रांसपोज नहीं हो सकता, इसका सिर्फ कंजुगेट करेंगे, इसका भी उल्ट हो जाएगा। यहां पे ए थीटा है जो ए के इक्वल कर दिया गया, क्योंकि ए हार्मिशियन मैट्रिक्स है और हार्मिशियन मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन होती है ए थीटा इज इक्वल टू ए, और डबल ट्रांसपोज जो होता है वो कट के एक्स आ जाएगा। यहां पे जो ए एक्स की वैल्यू वो लैम्डा एक्स पुट कर ली गई है, लैम्डा यहां से बाहर ले गए, दोनों को एक तरफ इकट्ठा कर ले कॉमन लेके, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स ये है कि जो एक्स मेरा है कॉलम वेक्टर है, वो एक्स तो कभी भी जीरो नहीं होता, एक्स कैन नॉट बी जीरो। इसका मतलब ये जो एक्स थीटा भी कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज लैम्डा माइनस लैम्डा बार इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बार आ गया, यानी कि जो लैम्डा है एक आइगन वैल्यू, उसका जब कंजुगेट करें द्वारा अपने आप की इक्वल ही आ रहा है। तो अगर किसी का कंजुगेट करने पे अपने आप की इक्वल ही आ जाए तो हम बोलेंगे लैम्डा इज अ रियल नंबर। तो लैम्डा रियल नंबर हो गया, इसमें माइनरी की बात ही नहीं होगी। इज इट ओके? तो वेरी सिंपल रिजल्ट है
क्योंकि अगर कोई नंबर 5 है तो 5 का कंजुगेट करोगे तो 5 ही आएगा, क्योंकि वो रियल नंबर है। तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सेकेंड आर्टिकल हम करने जा रहे हैं, इसी के ऊपर बेस्ड है। प्रूव दैट कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आर रियल। ठीक है जी, अब हमें क्वेश्चन में दिया गया ए इज अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ए डैश इज इक्वल टू ए होता है। हम क्या करेंगे, इसको इस आर्टिकल को करने के लिए ऊपर वाला ही रिजल्ट यूज करेंगे, ए थीटा। ए थीटा का मतलब होता है बेटा कंजुगेट ट्रांसपोज, यानी कि आपने इसका कंजुगेट करना है और ट्रांसपोज भी करना है। पहले ट्रांसपोज कर लो फिर कंजुगेट कर लो, क्योंकि ए डैश जो है यहां पे वो ए के इक्वल है, क्योंकि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, गिवन है, और क्योंकि ये रियल मैट्रिक्स है तो इसमें किसी भी चीज का जब कंजुगेट करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रियल एंट्रीज में अयोटा का कंसेप्ट ही नहीं है। तो ये दोबारा ए के इक्वल आ गया, यानी कि देयरफॉर ए थीटा इज इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इज अ हार्मिशियन मैट्रिक्स, क्योंकि अभी मैंने पीछे बताया क्योंकि ए थीटा अगर ए के इक्वल हो तो वो हार्मिशियन मैट्रिक्स होती है। देयरफॉर बाय अबव थ्योरम आइगन कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी बोल सकते हैं, आइगन वैल्यूज ऑफ अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आर रियल। अगर पेपर में आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए प्रूव करना आता है तो पहले आपने हार्मिशियन मैट्रिक्स के लिए प्रूव करके दिखाना है कि जो हार्मिशियन मैट्रिक्स हैं उसके रूट्स रियल होते हैं। फिर आपने ये वाला पार्ट फिर शुरू करना है, क्योंकि शॉर्ट प्रूफ बन रहा है काफी। ठीक है जी, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तीसरा आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ अ स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स आर आइदर प्योरली इमेजिनरी और जीरो। स्क्यू हार्मिशियन, स्क्यू हार्मिशियन का क्या मतलब होता है, हमें यहां पे दिया गया है कि ए इज अ स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, अगर कोई स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स है, हमें शो करना है कि उसकी जो आइगन वैल्यूज होती है या तो इमेजिनरी नंबर होगी या तो जीरो होगी। अगर कोई स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स हो तो उसको अगर अयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हार्मिशियन बन जाएगी। अयोटा इज अ हार्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है जी, तो आपको पता है डेफिनेशन कि अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है तो देयर एग्जिस्ट n क्रॉस 1 कॉलम वेक्टर x। तो क्या होगा, ए लैम्डा इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू, डेफिनेशन होती थी ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ये डेफिनेशन होती है। दोनों तरफ एयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है जी, अब जो ए अयोटा है वो क्या है, हार्मिशियन मैट्रिक्स है। तो हमें पता है अगर हार्मिशियन मैट्रिक्स हो तो उसकी जो आइगन वैल्यू होती है वो क्या होती है, रियल नंबर होती है। तो ये अयोटा ए के कॉरेस्पॉन्डिंग ये उसकी आइगन वैल्यू बन चुकी है। देयरफॉर अयोटा लैम्डा इज अ रियल नंबर। ठीक है, अयोटा ए इज अ रियल नंबर। क्यों, अभी अगर अयोटा ए रियल नंबर है इसका मतलब ये तो अयोटा में है, इसका मतलब ये तो या तो जीरो होएगा। देयरफॉर लैम्डा या तो जीरो होएगा या लैम्डा एक प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। क्योंकि अगर लैम्डा अयोटा हो गया तो अयोटा इंटू अयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, तभी ये रियल नंबर बनेगा या तो जीरो बनेगा। तो स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स में जो हमारा लैम्डा होता है या तो जीरो होता है या प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है। तो इस थ्योरम को करने के लिए भी आपको अगर पेपर में आ जाती है 5 मार्क्स में, तो पहले आपने शो करना है कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ हार्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। तो वो वाला रिजल्ट यहां पे लगेगा, यहां पे आई लैम्डा इज अ रियल नंबर बिकॉज अयोटा ए इज हार्मिशियन मैट्रिक्स। तो वो रिजल्ट यहां पे लगा है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। साइनिंग ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा।